इतना गुस्सा क्यों आ गया कि बिना कुछ सोचे समझे मैंने नीति को इतना कुछ बोल दिया। वो मेरे हस्बैंड है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तेरी मेहरबानी होगी, प्लीज प्लीज तू इन सब में मत पड़, दूर रह इन सब से। नहीं, जो कुछ भी हुआ ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। पर जो होना था वो तो हो गया। बाय गॉड, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि परी लास्ट टाइम मुझ पर ऐसे कब चिल्लाई थी। वो तो ऐसे कभी रिएक्ट नहीं करती जैसे उसने आज किया है। मैं तो बस राजीव के साथ उसका पैचअप करवाना चाहती थी ताकि उन दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती। और ये सब उसकी खुशी के लिए तो कर रही थी ना मैं। दीदी मेरी दोस्त है, वो जो कुछ भी करती है मेरी खुशी के लिए करती है, जानती हूँ मैं। पर आज जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद पता नहीं नीति मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, ऐसे में मुझे उसका और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। पर मैंने ही अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल दुखा है, मेरे वजह से उसका दिल दुखा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ ना बहुत गलत हुआ है। होता है, गुस्से में सही और गलत का ध्यान किसे रहता है। लेकिन गुस्से में कही हुई बात या तो सच की तरह कड़वी होती है या फिर झूठ की तरह खोखली। और कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं रह पाता। परी ने भी तो यही किया ना। आज उसने राजीव का सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। पर मैं भी पागल ही हूँ, मुझे इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी उन दोनों की प्रॉब्लम्स को लेकर। पर मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि उसने मुझे गुस्सा किया। दुख इस बात का है कि मैं चाह के भी तुझे सच नहीं बता सकती, मजबूर हूँ मैं। जिस इंसान से मुझे दूर रहना चाहिए उसी के साथ मिलकर तुझे रोज झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ। अपने दोस्त के साथ इतना बड़ा फरेब कर रही हूँ मैं। पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है यार। इस टाइम सच बता के मैं तुझे दुख नहीं पहुंचा सकती। अपनी दोस्ती को दांव पे लगाकर तेरा और संजू का रिश्ता मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पर ये बात भी तो सच है ना कि दोस्ती के नाम पे मैं तुझे बहुत बड़ा धोखा दे रही। धोखा देने की कोशिश तो सिर्फ राजीव कर रहा है। पर जब तक ये नीति तेरे ढाल बनकर खड़ी है ना, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा परी। वो लड़की कौन थी जो राजीव के साथ थी, इस बात का पता मैं लगाऊंगी। क्या हुआ बीबी, क्या सोचने लगी? हाँ कुछ नहीं। देखो, तुम्हारे ना कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पैर दबाओगे और मेरे पैरों में ना वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं तेल लगाकर मसाज कर देती हूँ। इससे क्या हो गया? अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर नीति के दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं विशाल ने तो इसे कुछ नहीं बोल दिया? बट मैं विशाल से कैसे बात करूं? उसको तो कॉल ही नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, परी से पूछता हूँ। हेलो हेलो परी, नीति का कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा है। विशाल ने कुछ कहा है क्या? नहीं, विशाल ने नहीं, मैंने ही बोल। तेरी मेहरबानी होगी, प्लीज प्लीज तू इन सब में मत पड़, दूर रह इन सब से। व्हाट? तुमने नीति के ऊपर गुस्सा किया? तभी उसका मूड इतना खराब है। मुझे नहीं पता कि मैंने इतना कुछ कैसे बोल दिया। राशिद तुम प्लीज उसे समझाओ, उसे शांत करो, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ। लाओ। ये सब छोड़ो, पहले बताओ कि हुआ क्या? कुछ भी नहीं, ठहर दो संजू। परी ने कुछ कहा? तुम्हें कैसे पता? तो बता, अगर हस्बैंड को ना वाइफ के दिल की बात ना बताओ ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मुझे सब पता है। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं यार संजू, मैं ना परी और राजीव की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी, पर पता नहीं परी ने इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर दिया। पर मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि उसने ऐसे रिएक्ट किया, बुरा इस बात का लगा है कि ये सपना एक तीसरे इंसान की वजह से हुआ। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि दूसरों के मैटर में मत इन्वॉल्व हुआ करो, लेकिन तुम मेरी बात कभी सुनती नहीं हो। अब देखो, राजीव और परी के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो दोनों एक हो जाएंगे और वो तुम्हें गलत समझती रहेगी,
इसलिए कहता हूँ कि परी के लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव मत हुआ करो, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और कुछ नहीं। आई थिंक यूर राइट संजू। मैं ना परी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ। वो भी तो समझदार है, उसे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, अपनी शादी को कैसे बचाना है। बट मैं क्या करूँ संजू, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो मैं आंखों पे पट्टी तो नहीं बांध सकती ना, चाहे वो राजीव हो या कोई और। परी के साथ कोई भी गलत करेगा ना, मैं सहन नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है बेबी, गुस्सा थूक दो और सो जाओ। चलो। पर तुम्हारी बहन की मसाज, पैर में दर्द ठीक हो गया, सर में दर्द ना हो जाए उससे पहले सो जाते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है। आराम से। परिणी से अच्छे से बैठकर बात भी नहीं कर पाई। कल सुबह वापस भी चले जाना है। एक काम करती हूँ, सारी रात बैठकर ना उससे अच्छे से बातें करती हूँ। हाँ, लेकिन कहीं राजीव की नींद ना खराब हो जाए। क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, परिणीत को बोलती हूँ कि गेस्ट रूम में आ जाए, वहां आराम से बैठकर बातें करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन ये बात कहीं राजीव को बुरी ना लग जाए। नहीं नहीं, राजीव बहुत सुलझा हुआ इंसान है, उसे भी तो पता है कि माँ बेटी इतनी देर बाद मिली है, बैठकर बातें तो करेंगी ना। लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। एक काम करती हूँ, वहीं जाकर देखती हूँ कि क्या सही रहेगा। हाँ, क्या करूं? दरवाजा खटखटाऊं कि नहीं? एक काम करती है, सोने देती हूँ, सुबह बात करूंगी। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो दिल कर रहा है कि परिणी से ढेर सारी बातें करूं, उसका हालचाल पूछूं, दूसरी तरफ मन कर रहा है कि उन्हें सोने दो। कोई गल नहीं, दरवाजा खटखटा कर देखती हूँ। ये ताई जी जीजू और नीति दी के रूम में नॉक क्यों कर रही है? इस टाइम कौन हो सकता है? ताई जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, सोचा था परिणी से बातें करती हूँ। ये सब लोहड़ी के चक्कर में ना उससे ढंग से बात ही नहीं कर पाई, और फिर वापस भी चले जाना है, तो सोचा उसे बोलती हूँ कि गेस्ट रूम में आ जाए, वहां बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। हाँ। लेकिन ये लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे। ताई जी सो रहे होंगे, आप चलो ना। कितने सो रहे हैं? अभी तो 10 मिनट पहले मैंने उन्हें देखा था, इतनी जल्दी थोड़ी सो जाएंगे। तू भी ना। संजू, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या हुआ? सुना तूने? देखा, अंदर से आवाजें आ रही है, इसका मतलब अभी तक सोई नहीं है। हाँ, अगर नीति दी ने दरवाजा खोल दिया तो आज सारे राज खुल जाने हैं। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? हद है। ये तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बाहर कोई आया है, दरवाजा खटखटा रहा है और तुम खड़े हो। नीति रुको ना, वो कमाल करते हो, कोई खटखटा रहा है और तुम रुको। बाहर कोई आया है और तुम। ताई जी अब चलो तो सही। ओहो, की हो गया बबली? तू मुझे ऐसे खींचकर क्यों लेकर जा रही है? ताई जी आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे सब पता है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना कि मैं वहाँ परिणीत के साथ बैठकर बातें करूंगी, तुझसे नहीं। ताई जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा दी से प्यार करते हो। लेकिन अब दी उस कमरे में है ही नहीं, तो आप वहाँ जाके क्या करोगे? परिणीत अपने कमरे में नहीं? नहीं। तो फिर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया? नहीं ताई जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो फिर कैसी बात है, बता मुझे। दी वहाँ नहीं है, दी गेस्ट रूम में बैठी हुई है। गेस्ट रूम में? वहाँ क्या कर रही है? आप चलो ना, आप खुद पूछ लो दी से। चलो चलो चलो। हाँ चल चल। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो नॉक किसने किया? पागल हो क्या? पीछे थी बाहर। क्या? हाँ। तो अभी कहाँ गई बीजी? अरे मैंने डोर नहीं खोला तो चली गई होंगी ना। इमेजिन अगर देख लेती तो। इतना ओवर स्मार्ट क्यों बनती हो? आई एम सो सॉरी। बच गए।
सॉरी संजू। हम तुम एक कमरे में बंद हो और पीछे आ जाए तो क्या हो? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, तुम्हें डंडे पड़े जाएं। कमाल है यार, अपने पति को डंडे पड़वाने में पड़ी हुई है। अच्छा जी डंडे पड़वाओगी तुम मुझे हैं? संजू हटो यार प्लीज, मुझे छोड़ो। देखो मेरा रोमांस का बिल्कुल भी मूड कब होता है तुम्हारा रोमांस का मूड? अरे चलो फटाफट से गुड नाइट किस तो फिर सोते हैं। नहीं ना, मैंने कहा ना मेरा मूड आगे ही बड़ा खराब है, इसलिए प्लीज। यार तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रही हो, राजीव का गुस्सा मुझ पे उतार रही हो ना। ठीक है, याद रखूंगा मैं ये चीज। सो जाओ, गुड नाइट। राजीव का नहीं, परी का। और हाँ, उसका भी, जो तुम मुझे हमेशा ज्ञान देते रहते हो ना कि दूसरों के मैटर्स में टांग मत अड़ाओ, उसके लिए भी। तो मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, एक प्यारी सी किस्तों पे सोते हैं। मुझे कुछ नहीं करना। तो क्या करना है तुम्हें? खुद सोचो। लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पति का प्यार। नहीं, हाँ? मेरे पास तो वो बल्क में है, जिसे चाहिए ना मुझसे आके ले जाए। अच्छा जी, किस दिन कोई आके ले गई ना तब पता चलेगा। अच्छा कुछ और सोचो। और लॉन्ग ड्राइव इन रोमांस। कम ऑन यार संजू, इतना थकने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है? और जनाब के पैरों में तो बड़ा दर्द हो रहा था, मसाज करानी थी। अच्छा तो ठीक है ना, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है, सोचो खुद। क्या हो सकता है यार, लड़कियों को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? हाँ, गॉसिपिंग। लड़कियों की सबसे फेवरेट हॉबी बातें करना। लेकिन बट मेरा बातें करने का ना कोई मूड नहीं, मैं सोने लगा। सारी बातें तुम कर रहे हो, चबर चबर चबर, और बोल रहे हो लड़कियों का मन करता है बातें करने का। संजू तुम बिल्कुल नहीं जानते मुझे। अब सो जाओ तुम, मुझे भी सोने दो। किसी महान इंसान ने बिल्कुल सही कहा, लड़कियों को क्या पसंद है क्या नहीं आप नहीं समझ सकते हो। अपने को क्या, अपने को सोने से मतलब है। गुड नाइट। इतनी रात को कौन आया होगा? मम्मी जी आप यहाँ? पुत्र मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, मेरा तो इस कमरे में आना बनता है, लेकिन तू तो यहाँ की बहू है, फिर तू इस गेस्ट रूम में क्या कर रही है? बोल। बताना थी ताई जी, बात यह है कि वो जीजू की लेट नाइट मीटिंग्स चलती रहती है ना, इसलिए दी कभी कभी यहीं पे सो जाती है, ताकि दी की नींद भी ना खराब हो और जीजू का काम भी डिस्टर्ब ना हो, है ना दी? सही बोल रही है। हाँ मम्मी जी, वो कई बार ना काफी रात तक राजीव काम करते रहते हैं, तो मैं यहीं सो जाती हूँ। तू कहती है तो मान लेती है। वैसे ना मैं बरनाला जाने से पहले सोच रही थी तुझसे अच्छे से बैठकर बातें करूं, तेरा हाल चाल पूछूं, इसीलिए आई थी तुझसे मिलने के लिए। तू तो बरनाला का रास्ता ही भूल गई है, तुझे तो माँ की याद ही नहीं आती है। मम्मी जी ऐसा नहीं है, आइए। चल अच्छा, आजा। यहाँ आराम से बैठकर ना रात भर गप्पे लड़ाएंगे। बैठ जा आराम से। ताई जी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपने मुझे फुटपाथ या कचरे के डब्बे से उठाया, मैं भी बात करूंगी आप दोनों के साथ रात भर। अरे आजा आजा बैठ इधर, आराम से बैठ तू भी। ये तेरा सामान है ना पुत्र? ये तेरा सामान यहाँ क्या कर रहा है पुत्र? तूने तो कहा कि तू कभी कभी इस कमरे में आती है सोने के लिए, फिर ये सामान ये तेरा ही है ना? हाँ परिणीत पुत्र, कहीं तेरे और राजीव के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? सब ठीक है ना पुत्र? अरे बोल, तुझे अपना सामान यहाँ लाने की क्या जरूरत पड़ गई? देख पुत्र, अपनी माँ से अब कुछ मत छुपाना, सच सच बता, तेरे और राजीव के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है ना पुत्र? बोल।
ताई जी क्या यार, आप तो दी के पीछे ही पड़ गए हो। सिंपल सी बात है, दी को कभी कभी यहाँ सोना पड़ जाता है। वो क्या है ना, दी को सुबह जल्दी उठना होता है, नहाना होता है, पूजा करनी होती है। अब दी अपने कमरे में जाके नहाएंगी तो जीजू बेचारे जो पूरी रात काम करते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी ना। और दी अगर सुबह लेट उठे तो बीजू ने डांटेंगी, वो अलग है ना दी। मैंने तेरे से पूछा? नहीं पूछा ना तेरे से। परिणीत से पूछ रही है ना, उसको जवाब देने दे। बोल पुत्र, तेरे और राजीव के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? सच बता मुझे अब। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। बबली जो कह रही है सही कह रही है, और आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, सच्ची। पक्का? हाँ ठीक है फिर। वैसे एक गल दस मैनू, तू और राजीव खुशखबरी कब देने वाले हो हमें? बोल। ताई जी क्या यार, ये बड़े लोगों का क्या है, बच्चे बच्चे करते रहते हैं। 26 के होने की शादी कर लो, शादी को 1 साल हो तो बच्चे कर लो। बच्चों के अलावा कुछ होता नहीं है क्या लाइफ में? अब हर मौके पे ना दी को सब लोग यही बोलते रहते हैं, बच्चे कर लो, बच्चे कर लो। तू चुप रह। अगर बच्चे नहीं करते तो तेरी जैसी बड़बड़ करने वाली कहाँ से आती? हर बात में बीच में आ जाती हो, चुप नहीं रह सकती जरा भी। अरे बच्चे करने जरूरी होते हैं ना। अब तू नीति को देख ले, उसकी इसके बाद शादी हुई थी, माँ बनने वाली है। आप उनकी बहन जैसी है ना, तो फिर आप मासी बनने के लिए तैयार हो जाइए। नया मेहमान आने वाला है, नीति जी प्रेग्नेंट है। पुत्र की होया? कहाँ खो गई? क्यों परेशान हो? परेशान नहीं मम्मी जी, मैं परेशान नहीं हूँ। देख पुत्र, मैं ना कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ तेरे ऊपर। वो राजीव की बीजी है ना, उनका भी फोन आया था। वो भी यही बात कर रही थी कि राजीव और परिणीत अपना परिवार कब आगे बढ़ाने वाले, इसीलिए तेरे से पूछ रही हूँ, और कोई बात नहीं है। वैसे एक गल तेन मैं दस देनी है, जब दूसरी बार मैं तेरे घर आऊंगी ना तो तेरा कोई बहाना नहीं मुझे चाहिए, बस खुशखबरी चाहिए। तू ऐसे मुंह मत बना मेरे। आई नो लड़कियों को सबसे ज्यादा शॉपिंग पसंद है, इसलिए अपना क्रेडिट कार्ड आज के लिए तुम्हें दे रहा हूं। So sweet of you. जब तुम्हें पता था तो इतने ड्रामे क्यों कर रहे थे रात को? पर जो भी हो, यू आर द बेस्ट हस्बैंड एंड आई लव यू। अब कभी अपने हस्बैंड के प्यार पे डाउट मत करना। ऐसे कैसे नहीं करना? अभी तो तुम्हारे बहुत टेस्ट लेने मुझे पतिदेव, तभी तो पता चलेगा कि कितना प्यार करते हो तुम। पर पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, तुम ऑफिस जाते जाते ना मुझे शॉपिंग के लिए ड्रॉप कर दो। कहाँ जाने की जल्दी है यार? 5 मिनट रोमांस तो करने दो ना बेबी। हाँ, जल्दी क्यों नहीं होगी? आपका ही हस्बैंड का मूड बदल गया और उसने क्रेडिट कार्ड वापस ले लिया तो? नहीं, क्रेडिट कार्ड आज से तुम्हारा, मेरा मूड नहीं बदलेगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अभी तो दिया। ये छोटी मोटी किसी से मेरा काम नहीं चलेगा। तुम स्टोर में इतना बड़ा बिल बना के आओगे मेरे नाम का, सो प्लीज मुझे ना यहाँ की चाहिए। ये कोई बिजनेस डील नहीं चल रही है मिस्टर। बट प्यार भी तो एक डील ही होता है ना, गिव एंड टेक। और तुम्हारे प्यार के बदले में मैं तुम्हें हमारा चांद दे रही हूँ। बट ये तो हम दोनों का है ना, इसमें मुझे क्या मिलेगा बेबी? देखो ये नाटक मत। मुझे पीछे की आवाज आ रही है। हाँ